अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, तो जिनको जर्नल एंट्रीज़ आती हैं उनके लिए कोई इशू नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज को करना। तो अभी ज़रा हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो आपने बस ज़रा तवज्जो देनी है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिससे हम इंशाल्लाह बिल ऑफ एक्सचेंज को आसानी से कर सकेंगे। तो हम लेके चलते हैं कि हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी हैं, या दो हम कह सकते हैं कि बिजनेस पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो पार्टी हैं ए और बी। हम लेट करते हैं कि ए ने चीज़ें बेची हैं, सेल की हैं बी को 10,000 की। तो इट्स मीन कि ए क्या हो गया, हमारा सेलर। ठीक है, और इसी तरीके से अब बी ने परचेज किया है तो ये हमारा परचेजर बन जाएगा। क्लियर है जी। अब ए सेलर है और बी हमारा परचेजर है, और इन्होंने ये उधार पे ट्रांजैक्शन की है। तो अगर ए अब उसकी एंट्री करे तो क्या करेगा इसको हम ज़रा देख लेते हैं। तो ए एंट्री करेगा कि उसने बी से पैसे लेने हैं, ए बी अकाउंट को डेबिट करेगा 10,000 से, एंड टू सेल्स क्रेडिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। अब इसने बी को क्यों डेबिट किया, क्योंकि बी से इसने पैसे लेने हैं। इसी तरीके से बी भी एंट्री करेगा। अब बी अगर ये सेल कर रहा है ए, तो बी उसको परचेज कर रहा है, तो बी परचेज की एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और ए अकाउंट, ए को इसने अपनी लायबिलिटी बना लेना है, क्रिएट कर लेना है 10,000 से कि 10,000 पे करने। अब यहाँ तक तो सिंपल, आपको पता है कि भाई उधार पे ट्रांजैक्शन हो तो इस तरीके से पास की जाती है, जर्नल एंट्री पास होती है कि ए ने बी से पैसे लेने हैं और बी ने ए को पैसे देने हैं। यानी कि ए के लिए एसेट बना लिया, क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बना लिया ए बी को, और बी ने ए को अकाउंट पेबल बना लिया, यानी कि लायबिलिटी बना लिया। अब इन दोनों में देखें, हुई तो उधार पे ट्रांजैक्शन है। उधार पे ट्रांजैक्शन वहीं पे होती है जहाँ पे ट्रस्ट होता है, बगैर ट्रस्ट के कोई भी उधार पे ट्रांजैक्शन नहीं होती। यानी कि ए ट्रस्ट करता है बी पे, तभी इसको उधार पे बेचा है। लेकिन इस ट्रस्ट को, इस यकीन को पक्का करने के लिए हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, और उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब हमारे पुराने ज़माने में आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। अब तो कानून में हमारे शामिल हो चुका है बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले भी हम जब किसी से डील किया करते थे पुराने वक्तों में, तो हम बिल ही इशू किया जाते थे। उसको हम उर्दू में कहा जा सकता है कि हुंडी। तो हुंडियों पे हम सिग्नेचर करवा लिया करते थे, और पेमेंट करते वक्त जब लेना होता था हमने उसको, तो हुंडी हमने उसके सबूत के तौर पे हमारे पास होता था, और वो हुंडी जब उसकी पेमेंट लेने जाते थे, हुंडी दिखा के हम उससे पेमेंट वसूल कर लिया करते थे। तो ये पुराने वक्तों से चल रहा है, लेकिन अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो अब ए क्या करता है, उसके ऊपर एक बिल जारी करता है। ए इसके ऊपर एक बिल जारी करेगा जिसकी कुछ शेप इस तरीके से होगी। आपकी स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ जाएगा कि किस तरह की हुंडी होती है। बहरहाल मैं इधर भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसमें वो लिखेगा कि भाई मैंने ए से कितने पैसे लेने हैं, ₹10,000 लेने हैं। डेट भी मेंशन करेंगे कि लेट्स सपोज आज 1 अक्टूबर है, तो हमने आज की डेट डाल दी 2021, 1 अक्टूबर 2021 को हमने इसको ये बिल जारी किया 10,000 का। और इसमें मेंशन भी करना है कि कितनी डेट के लिए दे रहे हैं। तो अमूमन हम इसको 3 मंथ्स का टाइम दे देते हैं कि भाई 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आपने इसकी पेमेंट हमें करनी है। अभी तक ये बिल एक कागज़ की रद्दी है, और ये समझ लें कि ये बिल मिलता कहाँ से है। बिल कोई मतलब किसी जगह से नहीं मिलता। बिल की एक प्रिंटेड फॉर्म मिल रहे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई क्या कहते हैं, जैसे मस्जिद का चंदे की रसीदें होती हैं, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती है, हर मस्जिद उसे ले लेता है, उसमें नाम पता लिख देता है। इसी तरीके से बिल्स की भी कुछ प्रिंटेड फॉर्म में रसीदें मिल रही होती हैं, तो वो हम परचेज़ कर लेते हैं। और जो जिसने पैसे लेने हैं, यानी कि ए ने पैसे लेने हैं, वो इसको फिल करता है, कंप्लीट करता है। तो इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि ये ड्रावर भी होता है हमारे पास।
ठीक है जी, यानी कि बिल जारी करने वाला, बिल राइट करने वाला, ये राइट करता है बिल को। कौन राइट करता है जी? ए, ये बिल को राइट कर रहा होता है। ठीक है, अब अभी तक तो इसके पास ये कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि भाई ये तो कागज की रद्दी है कि इससे लेना है। जब तक ये इसको बिल देगा नहीं और इससे कहेगा नहीं कि आप इसको एक्सेप्ट करो, तो ये इसको बिल देगा और ये इस बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट से मुराद क्या है हमारा? कि वो इस पे सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा। जब तक वो साइन नहीं करेगा ये बिल की कोई वैल्यू नहीं है। अब जब इसके पास वो बिल आया, उसने सिग्नेचर कर दिया। अब सिग्नेचर कर दिया, अब वो बिल की एक वैल्यू बन गई है। लेकिन वो किसके लिए बनी है वैल्यू? ए के लिए। तो इसका मतलब है अब अगर वो बी ले जाए बिल, तो इसके पास तो कोई सबूत नहीं रहा, तो ए ने वो बिल वापस भी लेना है, यानी कि सिग्नेचर करवा के वापसी किसने से ले लेना है? आपने किससे ले लेना जी? बी से बिल ले लेना है ए ने। अब ए के पास एक सबूत है कि इस फलां बंदे ने मेरे पैसे देने हैं। अब उसकी भी एंट्री करनी है। देखें अब उसकी एंट्री क्या करनी है वो देखते हैं हम। अब इसने जब बिल वसूल किया तो बिल इसके पास आ गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 से। किससे मिला है? हमें बी से मिला है। बी को उठा के क्रेडिट कर देना है कितने से? 10,000 से। ठीक है, यानी कि अब हमने अपना एसेट किसको बना लिया है? बिल रिसीवेबल को। इसी तरीके से जब बी इसकी एंट्री करेगा तो बी क्या एंट्री करेगा? ये जो ए है, यानी कि जिसको इसने बिल दे दिया, उसको उठा के ये क्या कर देगा? डेबिट